आपने कभी सोचा है क्या होता अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ से युद्ध करते और सूर्यपुत्र कर्ण पर अपने 3 अमोघ बाण चला देते, तो क्या सूर्यपुत्र कर्ण उन्हें बिना कवच के रोक पाते? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं बर्बरीक को बचपन से ही धनुर्विद्या में रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अमोघ बाण दिए और ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि बर्बरीक अपने इन 3 बाणों से महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकता था। भगवान शिव ने ये 3 बाण देते हुए कहा, जब तुम इन 3 बाणों का उपयोग करोगे तो इनमें से पहला बाण शत्रु दलों को चिन्हित करेगा तथा दूसरा बाण उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें तुम मारना नहीं चाहते, और तीसरा बाण जैसे ही तुम चलाओगे वह तुम्हारे पहले बाण द्वारा चिन्हित किए गए सभी शत्रुओं को समाप्त कर देगा। इस तरह से बर्बरीक के 3 बाण काफी प्रलयकारी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता थी, यदि बर्बरीक युद्ध के मैदान में कौरवों की तरफ से लड़ा तो पांडव कभी भी युद्ध जीत नहीं सकते, क्योंकि बर्बरीक ने युद्ध से पहले यह वचन दिया था कि वह उसी पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ेगा जो पक्ष युद्ध में हार रहा होगा। जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने उसका सर दान में मांग लिया और बर्बरीक महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन क्या सूर्यपुत्र कर्ण बर्बरीक के 3 बाणों से बच पाते? कहते हैं महाभारत युद्ध से पहले इंद्र ने छल से सूर्यपुत्र कर्ण के कवच व कुंडल मांग लिए थे, जिसके चलते यदि कर्ण और बर्बरीक आमने सामने होते तो कर्ण के पास उनके कुंडल व कवच नहीं होते, तब भी बर्बरीक के 3 बाण कर्ण को कभी मार नहीं सकते थे, क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे और उन्होंने छल से भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। जब परशुराम को ये पता चला कि उन्होंने उनके साथ छल किया है तो भगवान परशुराम ने श्राप दे दिया था, लेकिन बाद में उन्हें कर्ण पर दया आ गई, जिसके चलते उन्होंने कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली विजय धनुष दे दिया और कहा, जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम्हें तीनों लोकों में कोई भी परास्त नहीं कर सकता, और इस धनुष के द्वारा चलाया गया साधारण बाण भी कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। यह वरदान उनके गुरु परशुराम ने दिया था, जिसके चलते अगर बर्बरीक अपने बाण एक बार चला देते तो कर्ण के हाथ में विजय धनुष होने के कारण बर्बरीक उनका कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि दानवीर कर्ण के पास जब तक वह विजय धनुष था तब तक तीनों लोकों में उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। भगवान परशुराम विष्णु जी के अवतार थे और उन्होंने कर्ण को महाभारत का सबसे महान योद्धा बताया था। अर्जुन ने भी कर्ण का वध तब कर पाया था जब वह निहत्थे थे और उनके हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था।